बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर मिल गया और उसके मिलने की वजह भी बताई थी। घर का भी जो है वो आपको टूर दिखाया था कि कैसा घर है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि असालम अगर मेरी रिजेक्ट हो गई तो मुझे घर कैसे मिल गया है और असालम का क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में अभी बात करूंगा। तो इसके लिए पूरी वीडियो देखें। और ये क्योंकि एक लंबा सिलसिला होने वाला है तो इस वजह से इसको आप मुकम्मल देखें। आज की वीडियो में मैं सरसरी सी शुरू करूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला गाय बगाए अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल इसके बारे में बताता रहूँगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आया था जर्मनी में जब, तो जो मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली मिसकंसेप्शन ये थी, मैं जब सबसे पहले आया था जर्मनी में तो मैं अपने दोस्त के पास था कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद जो है मैंने असाइलम अप्लाई की। उसने मुझे मशवरा दिया कि आप जो है वो सबसे जो करीबी जो उसके करीब वाला एक शहर था, वहाँ पे एक ऑफिस होता है जो ऑसलैंड बिहोड़े के नाम से होता है। वहाँ पे ज़्यादातर असाइलम जो है वो अप्लाई की जाती हैं। ज़्यादातर लोग जो भी असाइलम अप्लाई करना चाहता है वहाँ पे जाके कर सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पुलिस के पास चले जाएं, पुलिस आपको थाने में ले जाएगी, थाने में आपके फिंगर वगैरह लेंगी। उसके बाद जो है वो आपको जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करने के बाद आप लोगों को जाके ऑसलैंड बिहोड़े छोड़ाते हैं और वहाँ से फिर आपको किसी कैंप में शिफ्ट किया जाता है। तो मैंने, क्योंकि मुझे दोस्त ने कहा कि आप ऑसलैंड बिहोड़े सीधे चले जाओ, वहाँ पे आप लोगों आपको जो है वो मिल जाएगी असाइलम की एप्लीकेशन आपने देनी है और वो असाइलम के लिए आपको रख लेंगे। तो जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह है कि ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर आप रख लो, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लो, क्योंकि कोरोना चल रहा है इसकी वजह से हम लोग जो है वो डायरेक्टली किसी की भी असाइलम नहीं कर रहे। फिर कुछ दिन डिले हो गया, मैं दरम्यान में जो है वो नहीं कॉल कर सका उसको। और दोस्त ने जब कॉल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई जिस बंदे ने असाइलम करवानी है वो खुद कॉल करके अपॉइंटमेंट ले। फिर मैं चला गया ऑफिस में, वहाँ पे जाके मैंने अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट लेके फिर दोबारा जो है असाइलम की। उन्होंने मुझे सबसे पहले उसी सूबे के जो वो स्टेट है जिसका नाम थुरिंगन है, उसके स्टेट के एक कैंप में फेंक दिया जिसका नाम था जूल। अब वहाँ पे एक मिथ ये थी कि जो आपकी स्टेट है, मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया था कि जो स्टेट जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जो सूबा है उस सूबे में आप रह रहे हो, अगर उस सूबे में आप असाइलम करवाएंगे तो आपको उस सूबे से किसी और सूबे में मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि आप वही सूबा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी असाइलम की जितनी भी प्रोसेसिंग है उसका। लेकिन जैसे ही मैं जूल में गया वहाँ पे मेरा हुआ सबसे पहले ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद कोरोना टेस्ट हुआ, उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे क्वारंटीन किया 14 दिन के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने क्वारंटाइन से निकाल के एक और वहाँ पे बैरक टाइप थी वहाँ पे छोड़ दिया। अब वहाँ पे मसला ये था कि ज़्यादातर जो है वो अरबी थे वहाँ पे, या थोड़े बहुत अफ़गानी थे। तो अब वहाँ पे मुझे एक बात समझ में आई कि जो लोग ये समझते हैं कि भाई सिर्फ उसी स्टेट में या उसी सूबे में वो चीज़ प्रोसेस होती है, वो नहीं होता। क्योंकि उन लोगों को जो कैंप वाले होते हैं उनको जो इंटरव्यू होता है उसके लिए उन्होंने ट्रांसलेटर यानी डोरमिचर जो अरेंज करना होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से वो फिर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी को एक जगह पे रखें, इंडियंस को और पाकिस्तानियों को एक जगह पे रख लेंगे, ताकि वहीं पे उनकी प्रोसेसिंग जो है वो आसान हो जाए, उनका जो ट्रांसलेटर है वो वहाँ पे अवेलेबल हो। तो इस तरह ये काम करते हैं। मुझे वहाँ पे उन्होंने 1.5 महीने रखा। 1.5 महीने रख के बाद उन्होंने वहाँ से दूसरे सूबे में जिसका नाम है जाक्सन, ठीक है, वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर दिया। तो सबसे पहली बात कि भाई ये बात गलत है कि भाई एक सूबे में ही जो रखते हैं, अब जिस सूबे में आपने साल अप्लाई किया उसी सूबे में जो है वो आप रहेंगे, ये बात बिल्कुल भी गलत है। कुछ लोग जो है मेरे साथ जो कैंप में थे वो मुंशन से आए थे और म्यूनिख जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ अब वो सूबा अलहदा है और हम लोग अभी थे जाक्सन में, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है। तो इस वजह से एक सूबे में नहीं रखा जाता। उसके बाद मुझे जनाब एक कैंप में लेके गए जिसका नाम कैम्पनिट्स था, काफ़ी बड़ा कैंप था। वहाँ से फिर लेके गए एक और कैंप में, फैमिली कैंप टाइप था। वहाँ से फिर उन्होंने एक और कैंप में भेजा जिसका नाम था श्नेबर्ग, जिसके बारे में मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं, आपको बताया है उसके बारे में। फिर उसके बाद इंटरव्यू की डेट आई। इंटरव्यू मेरा हो गया था तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 20 दिन के अंदर अंदर मेरा इंटरव्यू आ गया था। कुछ लोगों का लेट भी आया, जैसे कि मेरे साथ मनमीत था, उसका तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद जो है इंटरव्यू आया। मेरा जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यू की आ गई थी अपॉइंटमेंट। इसका जो प्रोसेस होता है असाइलम का, उसमें
3 किस्म की बैठक होती हैं। सबसे पहले वो लेके गए, उसमें उन्होंने ब्रीफ वगैरह किया कि भाई आपके ये हकूक़ हैं, उसके बाद आपको ये मसला होगा अगर तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको मतलब ये वहीं पे जो ट्रांसलेटर बैठा था उन्होंने एक क्लास में लेके गए। क्लास में हम तकरीबन 5-6 बंदे थे, उनको बिठा दिया। सामने एक बंदा जर्मन में आके बात करता था और जो पाकिस्तानी था वो उर्दू में बात करके हम लोगों को समझाता था। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया, अगला दिन दे दिया। उससे अगले दिन जो है वो लेके गए तो उन्होंने वहाँ पे हमारे जो है फिंगर वगैरह लिए। उसके अलावा फिर वो एक ऑफिस में लेके गए, वहाँ पे उन्होंने मुझसे मोबाइल की डिमांड की। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मोबाइल नहीं देना चाहिए, तो मेरे पास तो मोबाइल था उस वक्त और मुझे पता नहीं था, तो मैंने मोबाइल उनको दे दिया। उस वक्त उन्होंने एक कंसेंट वगैरह लिखवाया, वहाँ पे एक पेपर पे साइन वगैरह लिए मुझसे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने, क्योंकि एक तो वो था डच ज़बान में और इंग्लिश ज़बान में वो अवेलेबल मेरे ख्याल में था या नहीं, मुझे अब सही से याद नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे ट्रांसलेटर था उसने ये बताया कि भाई ये इसलिए सिर्फ आपका ले रहे हैं क्योंकि आपने किसी किस्म की यहाँ की शनाख्त नहीं दी है, तो इस वजह से जो है वो हम ये प्रोसेस करेंगे आपके व्हाट्सएप का और ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह देखेंगे ताकि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक साबित हो सके। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, उन्होंने कंप्यूटर के साथ जो है वो उसको कनेक्ट किया मोबाइल को मेरे, उसको IME उसका लिया, उसके बाद फिर उसका कोड वगैरह मुझसे खुलवाया, पासवर्ड, उसके बाद उसको ओपन करके उसमें से काफ़ी चीज़ें कॉपी की। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। बाद में जब मैं वापस आ गया कैंप में तो उसमें मेरा मेमोरी कार्ड जो है वो पहले से पड़ा हुआ था मोबाइल में। तो मैंने देखा जनाब एक्सीडेंटली, वैसे ही मैंने कुछ दिनों बाद जब स्क्रॉल कर रहा था अपनी गैलरी, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ तस्वीरें मेरी थी जो 1-1.5 साल पहले थी, जब मैंने वो मेमोरी कार्ड लिया था, जब मैं बोस्निया में था। तो उस वक्त की तस्वीरें जो हैं वो रिकवर होके मेरी गैलरी में पड़ी थी, मेरे मोबाइल की मेमोरी में पड़ी थी। तो तब जाके मुझे समझ आया कि वो आप जो जब उन्होंने मोबाइल मुझसे लिया तो उसमें से असल में वो चीज़ें रिकवर कर रहे थे, तस्वीरें वगैरह रिकवर कर रहे थे कि अगर कहीं पे मैंने कभी किसी पासपोर्ट की, किसी ID की तस्वीर ली है तो, या फिर मैंने कहीं से सेंड की है किसी तरीके से भी अगर उनको मिल सकती है, तो अगर वो मेरे मोबाइल की मेमोरी में या मेमोरी कार्ड की मेमोरी में अवेलेबल है तो वो मिल जाए। तो वो तस्वीरें स्कैन करके उन्होंने रिकवर करके फिर अपने पास रख ली और उनमें से कुदरती उनकी एक कॉपी जो है वो मेरे मोबाइल में भी रह गई। तो मोबाइल जो है देना मेरी बड़ी गलती थी। अगर उसमें मेरी किसी किस्म की पासपोर्ट की फ़ोटो होती या कोई और चीज़ ऐसी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर होती तो वो उनको मिल जाती है, तो इस तरह से उनको डिपोर्ट करना आसान हो जाता है, उनके पास उस बंदे के जो शनाख्त का एक ज़रिया है वो बन जाता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं देते, अगर मोबाइल नहीं देते तो फिर क्या होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मोबाइल नहीं दिए, जैसे कि मियाँ कामरान जो था उसने मोबाइल नहीं दिया, उसके पास मेरे ख्याल में था ही नहीं, तो उनको क्या किया जाता है कि उनको बार बार बुलाया जाता है, वहाँ पर पुलिस बुलाती है और पुलिस बुला के उनको बार बार कहती है अपना मोबाइल दो। अगर मोबाइल नहीं है तो फिर भी उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं। तो ये होता है हमारी दूसरी बैठक और दूसरी मुलाकात। दूसरे दिन मुझसे मोबाइल लिया गया, उससे डेटा रिकवर किया गया और कुछ साइन वगैरह लिए गए कुछ पेपरों पे जो हमें समझ नहीं आती कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे फिर जब तीसरा दिन आया तो उस वक्त हमारा बड़ा इंटरव्यू लिया गया, जिसको बड़ा इंटरव्यू कहा जाता है। तीसरी जो मुलाकात थी उसमें हमारा सबसे बड़ा इंटरव्यू लिया गया, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वो सब जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाला नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस करें। और ये मैं जो है सिलसिला जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम लोग बस आप लोगों का साथ रहा इंशाल्लाह तो एक अच्छा इक्विपमेंट ख़रीद के यहाँ के शहरों के जो है वो टूर करेंगे। आप लोगों को जर्मनी के बारे में बताऊँगा, जर्मनी के शहरों के बारे में खूबसूरत से जो है वो व्यूज़ वगैरह दिखाऊँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाला नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिला करे। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह आपको आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।